हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। गाइडेंस और काउंसलिंग में से गाइडेंस के जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स और ये कहूँगी ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स हमने जो है वो सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको लग रहा हो कि आपके सिलेबस में या बीएड एमएड यूजीसी नेट कहीं पे भी आपको गाइडेंस से रिलेटेड कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। बाकी अभी से हम बात करेंगे काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग के बारे में आज हम किसमें क्या बात करेंगे? मीनिंग, डेफिनेशन और फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है काउंसलिंग की। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइडेंस का वो हम कंप्लीट यहाँ पे कवर कर लेंगे। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं और मुस्कुराते रहिए क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब मीनिंग की बात करें तो मीनिंग का क्या, देखिए मैंने आपको दो चीजें बताई हैं हमेशा कि मीनिंग और डेफिनेशन में डिफरेंस होता है। जब आप मीनिंग की बात कर रहे हैं तो एक तरीके से उसका मतलब क्या है, ठीक है, वो बताएंगे आप। लेकिन जब आप डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो आप किसी भी ऑथर के द्वारा दी गई एटलीस्ट एक जो है डेफिनेशन यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। सो अगर आपको लग रहा हो कि एक क्वेश्चन में आपके पास डेफिनेशन पूछी गई है और एक क्वेश्चन में आपके पास इन जनरल कोई एडवांटेज या कुछ भी पूछा गया है, सो आप, मैं सजेस्ट करूंगी आप वो दूसरा टॉपिक चुनिए क्योंकि डेफिनेशन में आपको थोड़ी सी क्रैमिंग करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो मीनिंग क्या रहेगा? जब आप, अब हमने गाइडेंस की बात की थी ना, तो गाइडेंस में हमने क्या बोला था कि कोई भी जब आपको सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं या कोई और एक्सपर्ट है, कोई भी जब आपको सलाह दे रहा है किसी टॉपिक से, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो क्या है? गाइडेंस है। लेकिन जब वो सलाह प्रोफेशनल हो जाती है कि प्रोफेशनल एडवाइस या प्रोफेशनल हेल्प ली जा रही है, प्रोफेशनल हेल्प मतलब किसी प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा दी गई हेल्प। और प्रोफेशनल व्यक्ति कौन होगा? जो कि ट्रेंड होगा उस पर्टिकुलर पार्ट में। ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज में जो भी आपकी दिक्कत है किसी भी चीज से रिलेटेड, उसमें वो प्रोफेशनली ट्रेंड होगा। जैसे पढ़ाई से रिलेटेड टीचर जो है वो प्रोफेशनली ट्रेंड होते हैं, तभी तो वो इसको बीएड एमएड ये जो डिग्रीज होती हैं इनको क्या बोला जाता है? प्रोफेशनल डिग्री बोला जाता है, क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशनल कोर्स माना गया है। ठीक है, प्रोफेशनल पैशन लगा नहीं, प्रोफेशनल करियर लगा लीजिए। ठीक है। सो प्रोफेशनल की जब आप एडवाइस या हेल्प लेते हैं तो वो क्या मतलब हो गया उसका? किसी भी दिक्कत से रिलेटेड काउंसलिंग मतलब हो गया। अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारे ऑथर की डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, आपको जो इजी लगे आप देख लीजिएगा गूगल करके। बट रूथ स्ट्रैंग जो है वो आपको हर जगह मिलेंगे। ये काउंसलिंग के फील्ड में इन्होंने काफी काम किया है, तो इनकी डेफिनेशन या इनकी चीजें या इनके द्वारा की गई बातें, कही गई बातें सारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड। तो काउंसलिंग से रिलेटेड आप रूथ स्ट्रैंग का नाम जरूर याद रखेंगे। अब काउंसलिंग की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी कि काउंसलिंग एक फेस टू फेस रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप में काउंसलर और काउंसली दोनों की ग्रोथ होती है। काउंसलर कौन होगा? जो कि आपको सलाह दे रहा है, जो वो एक्सपर्ट है वो काउंसलर है, और जो काउंसली है वो क्या है? जिसकी दिक्कत हो, जिसको दिक्कत हो रही है। कई बार आपको काउंसलर, ये काउंसली की जगह क्लाइंट वर्ड भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। सो जैसे कई बार जब हम टाइप्स की बात करेंगे ना तो कई बार आ जाता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड या क्लाइंट ओरिएंटेड काउंसलिंग। तो वो क्लाइंट वर्ड जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके। फिर आता है हैरीमन, और ये रूथ स्ट्रैंग बोल रहे हैं कि दोनों का क्या होएगा, इसमें ग्रोथ जो है वो दोनों की होगी, क्योंकि काउंसलर जो है वो क्या कर रहा है? एक्सपीरियंस उसको टाइम के साथ होगा, अलग अलग लोगों की समस्याएं सुनने के बाद, उनको सोल्व करने के बाद, और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो फर्दर जो है वो काम करता रहेगा, और काउंसली या जो क्लाइंट है उसको तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल ही रहा है। हैरीमैन की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग क्या है? एक साइकोथेरापेटिक रिलेशनशिप है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्ट हेल्प इंडिविजुअल को यहाँ पे मिलती है। किससे मिलती है डायरेक्ट हेल्प? हेल्प जो है वो इंडिविजुअल को ये जो काउंसली या जो एक्सपर्ट की हम बात कर रहे हैं ना उससे मिलती है। प्लस जो काउंसली है यानी जो क्लाइंट है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी नेगेटिव फीलिंग्स जो है उनको निकाल दे और एक पॉजिटिव ग्रोथ जो है क्लियर दिमाग के साथ, क्लियर वे में एक पॉजिटिव ग्रोथ जो है उसकी पर्सनैलिटी में देखने को मिले। सो काउंसलिंग ना आपको मेजरली कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि मेंटल सिचुएशन से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड जब दिक्कतें आती हैं तब हम काउंसलिंग का वर्ड जो है वो ज्यादा यूज करते हैं। ऑल्दो और भी जगह यूज होता है, वो हम जब टाइप्स ऑफ काउंसलिंग करेंगे
आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में भी, ठीक है। सो हैरीमैन के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि ये एक साइकोथेरेपेटिक रिलेशनशिप है जिसमें इंडिविजुअल को कोई भी दिक्कत से रिलेटेड डायरेक्ट हेल्प जो है वो वहां पे मिल रही है। वो नेगेटिव फीलिंग्स जो है वो अपनी वहां पे निकाल देता है और पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ और एक पॉजिटिव ग्रोथ जो है उसकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आपकी नेगेटिव फीलिंग है, आप सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, वो जब आपने रिलीज आउट कर दी, कह दी किसी के सामने, तो वो निकल ही गई ना एक तरीके से। सो एक अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे क्लाइंट के पास। अगर हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको इन जनरल बात करनी पड़े कहीं पे, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वो जो टॉपिक है ना जिससे रिलेटेड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं, उससे रिलेटेड उसके प्रोसेस में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, वो सारी की सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, मान लो मेरी कैरेक्टरिस्टिक की बात, तो मेरे को जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो वो ऑब्जर्वेशन के दौरान जो है वो चीजें पता चलेंगी उनको, वो एक तरीके से मेरी क्या होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, लेकिन हम किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम विलियम कैटल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग है, वो विलियम कैटल के अकॉर्डिंग है। विलियम कैटल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग जो है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वहां नेसेसरी होना चाहिए दो लोगों के बीच। दो लोग कौन होंगे, एक काउंसलर होगा, एक क्लाइंट या काउंसली बोल लीजिए। सो उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि जो एक्सपर्ट है, प्रोफेशनल, उसके साथ हमारा क्या रिश्ता हो सकता है, ठीक है, वो हमारा ना हो सकता है, हमारे रिलेशन में कोई दोस्ती में ना हो वो। बट ये जो रिलेशनशिप वर्ड यहाँ यूज किया गया है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट, फेथ, ये जो इस टाइप के जो रिलेशनशिप है ना, वो सारों की यहाँ पे बात हो रही है कि दो लोगों के बीच। ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर पे भरोसा करते हैं तभी तो जाते हैं ना उनके पास। सो डॉक्टर के और आपके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट है, ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट है। सो वो रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में होना जरूरी है जब भी काउंसलिंग का टॉपिक आएगा। देयर कैन बी वेरियस मीन्स ऑफ कंसल्टेशंस बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट और काउंसली। देखिए क्लाइंट बोला था मैंने आपको, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मीन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं कंसल्टेशन के। एवरी काउंसलर परफॉर्म्स हिज फंक्शन विद कंप्लीट नॉलेज, क्योंकि ये एक ट्रेंड प्रोफेशनल है, तो वो कंप्लीट नॉलेज के साथ जो है वो क्या करेंगे, किसी की हेल्प करने की कोशिश करेंगे। नेचर क्या रहेगा काउंसलिंग का, नेचर ऑफ काउंसलिंग कैसे चेंज हो जाएगा, क्लाइंट की फीलिंग के साथ, कि जिस तरीके का आप फील कर रहे हैं उस तरीके से काउंसलिंग का जो है वो तरीका बदल जाएगा। काउंसलिंग के तरीके की अगर हम बात करें या अप्रोचेज की बात करें तो बहुत सारे हो जाएंगे, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हर एक काउंसलिंग जो है वो किस पे बेस्ड होती है, इंटरव्यू पे बेस्ड होती है। इंटरव्यू पे क्यों, क्योंकि वहां पे जाके एक काउंसली जो है वो अपनी बातें कह रहा है, अपनी चीजें निकाल रहा है मन से, और काउंसलर उसको इंटरेस्टिंगली सुन के उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, उससे बीच में क्वेश्चनिंग कर रहा है। तो वो जो क्वेश्चनिंग है और जो आंसर दे रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो एक तरीके से क्या है, इंटरव्यू। जैसे इंटरव्यू बहुत तरीके का हो सकता है, इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप टेलीफोन पे किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू। आप किसी सेलिब्रिटी का या किसी भी दूसरे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए, वो भी इंटरव्यू है। सो इंटरव्यू बहुत तरीके के हो सकते हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि काउंसलिंग में इंटरव्यू जरूरी है। इंटरव्यू बेस्ड होगी हर एक काउंसलिंग जो होगी, क्योंकि सबसे पहले तो आप जाके बातचीत ही करेंगे ना, उसी बातचीत को ही तो हम इंटरव्यू बोल रहे हैं। यानी कि दो वर्ड से बना है इंटरव्यू हमारे पास। इंटर यानी कि इन दो वर्ड होता है ना, एक इंटर और एक इंट्रा। इंट्रा यानी विद इन, इंटर क्या हो गया, दूसरे के साथ, और इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया, आपके और दूसरे व्यक्ति के व्यूज जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो क्या है, इंटरव्यू है। फर्दर बात करें तो काउंसलिंग जो एक तरीके से क्या है, कन्वर्सेशन, या आप अपनी दिक्कत किसी के सामने रख रहे हैं, यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। वैसे तो नॉर्मली होता है, हमेशा नहीं होता है ऐसा, बट हमेशा क्यों नहीं होता, पहले तो ये चीज देखिए क्या होता है कि दो लोग हैं, दोनों में से एक जो जैसे कि काउंसली है उसको उस चीज के बारे में कम आइडिया होगा, वो एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उन चीजों का, तभी तो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जो जाके वो जिसको पता है उन चीजों के बारे में उससे सोल्यूशन मांग रहे हैं, राइट। सो ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा नहीं होता कि काउंसली को कम चीजें पता हो। बहुत बार हो सकता है ना काउंसलर की भी दिमाग खराब हो जाए, वो जो है किसी और के साथ जाके डिस्कशन करे चीजों का, राइट। तो जरूर काउंसलर भी है तो इंसान ही, तो उसको भी तो दिक्कतें हो सकती है ना। तो अगर वो किसी दिक्कत के चलते किसी दूसरे काउंसलर के पास जा रहा है, ऑल्दो उसके पास खुद के पास भी नॉलेज है, राइट। सो यूजुअली ऐसा नहीं होता, मेजर तौर पे अगर हम देखेंगे तो जो काउंसली है या जो क्लाइंट है उसको उन चीजों में कमी होती है, मतलब उन चीजों में का आइडिया नहीं होता, कैपेबिलिटी नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, ठीक है। सो इन प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग
द प्रॉब्लम इज मेड क्लियर थ्रू डिस्कशन। सो प्रॉब्लम जो है वो किसके थ्रू क्लियर की जा रही है? डिस्कशन के थ्रू। वो जो बातचीत का जरिया है ना, वो काउंसलर उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है कि क्या दिक्कत है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो वो जो उसकी स्किलफुल क्वेश्चनिंग है ना, यानी उसकी स्किल है क्वेश्चन पूछना, जैसे जर्नलिस्ट की स्किल होती है कि किस तरीके से पॉलिटिशियन से बातें निकलवानी है, वैसे ही यहाँ पे भी काउंसलर जो है उसकी स्किल होती है कि वो कैसे बिल्कुल फॉर्मली फ्रेंडली वे में बातचीत निकलवा ले, ताकि उसको सोल्यूशन ढूंढ सके वो और उसको हेल्प कर सके। ठीक है जी। तो काउंसलर ड्रॉज आउट द फैक्ट्स फ्रॉम द प्यूपिल थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस। तो प्यूपिल से चीजें निकलवानी है, फैक्ट्स ड्रॉ करने हैं, निकालने हैं, कि ताकि आप समझ सकें कि दिक्कत कहाँ आ रही है। ही ऑल्सो इन्फॉर्म द प्यूपिल सर्टेन फैक्ट। तो कुछ एक फैक्ट जो है वो इन्फॉर्म भी कर देते हैं उनके बारे में कि क्या क्या है क्या नहीं है। काउंसलर जो है वो गाइड करेगा प्यूपिल को हर एक फैक्टर की, क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो दिक्कतें दे रहे हैं। ही एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स। जो फैक्ट वो उनको बता रहा है कि अच्छा ये चीजें मुझे लग रही हैं, तो उनके बाद वो भी क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो प्यूपिल को बताता है। काउंसलिंग एक वाइटल और इंटीग्रेटेड पार्ट है किसका? गाइडेंस के प्रोग्राम का। गाइडेंस क्या हो गया? ब्रॉड लेवल हो गया, जहां पे आप फ्रेंड से, मम्मी से, पापा से, जो भी आपको मतलब पड़ोसी से, किसी से भी लेनी है, आप सलाह ले रहे हैं। लेकिन जब वो सलाह आप किसी प्रोफेशनल ट्रेन्ड एक्सपर्ट से ले रहे हैं तो वो काउंसलिंग हो गया। इसीलिए काउंसलिंग क्या है? एक वाइटल पार्ट है, इंटीग्रेटेड पार्ट है गाइडेंस का। यानी कि काउंसलिंग एक एस्पेक्ट है गाइडेंस का। ऐसा नहीं है कि हम इंटरचेंजेबली यूज कर लें कि काउंसलिंग भी और गाइडेंस भी। काउंसलिंग एक लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें काउंसलर और काउंसली दोनों को सीखने सिखाने का मौका मिलता है। काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है पीपल को डिसीजन बनाने में और उन डिसीजन पे अमल करने में। ठीक है, कि आपको क्या दिक्कत आ रही थी कि भाई मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, और मैं जब काउंसलर के पास गई, उसने बताया कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, इतना ज्यादा आपको चीजों को नहीं सोचना है, आप लाइट रहेंगे, और आपको एक दो टैबलेट दे दी ताकि आप थोड़ा सा रेस्ट करें, नींद लें और ठीक हो जाए। ठीक है। सो वो क्या है कि प्यूपिल पहले तो सिलेक्ट करेगा कि उसको वो चीज करनी भी है या नहीं, और उसके बाद अगर सेलेक्ट कर लिया है तो उन सिलेक्शंस को फॉलो करने की हेल्प करती है काउंसलिंग। तभी तो सेशंस होते हैं, ताकि क्योंकि एक सेशन में हो सकता है आपका दिमाग थोड़ा ठीक हो लेकिन आप वो चीजें भूल जाएं। सो काउंसलर के साथ हमेशा सेशंस आपको देखने को मिलेंगे। काउंसलिंग क्या है? एक असिस्टेंस है एक तरीके से, जिसमें क्या है, दूसरे जिस व्यक्ति को दिक्कतें आ रही है, चाहे वो इमोशंस से रिलेटेड हो, मोटिवेशन डाउन जा रहा हो, या किसी भी चीज से, बिहेवियर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहां पे काउंसलिंग जो है वो एक तरीके से उसको असिस्टेंट या हेल्प प्रोवाइड करती है। काउंसलिंग क्या होता है? इसमें इंटरेक्शन होता है। काउंसलर जो है वो एक्सेप्ट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, कि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा। काउंसलर कभी भी आपको ऐसे गुस्से में चिल्लाते हुए नहीं मिलेंगे, वो आपको काम मिलेंगे, आपकी बात सुनेंगे एक फ्रेंड की तरह, और फिर वो आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में करने की कोशिश करेंगे। काउंसलिंग जो है वो फेस टू फेस रिलेशनशिप है जिसमें क्लाइंट और काउंसलर दोनों होते हैं। काउंसलिंग एक तरीके से डेमोक्रेटिक है, जहां पे क्लाइंट का जो मन कर रहा है वो बता रहा है, जैसा मन कर रहा है वैसा बिहेव कर रहा है, यानी कि एक्चुअल बिहेव आपको देखने को मिलेगा। काउंसलिंग एक प्रोफेशनल सर्विस है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये काउंसलिंग जो है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो सकती है और वो क्लाइंट ओरिएंटेड भी हो सकती है। जब हम इसके टाइप्स देखेंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये जो बात हम कर रहे हैं अभी की ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, ये हम विलियम कैटल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। काउंसलिंग इज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ काउंसलर्स प्रिडिक्शन। काउंसलर कितना प्रिडिक्ट कर पाता है, कितना अप्रोप्रिएटली प्रिडिक्ट कर पाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, वो क्या है काउंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। बेस्ट काउंसलिंग इज इन फॉर्म ऑफ डिसीजन मेड बाय द काउंसली। तो जब काउंसली अपना डिसीजन खुद बनाता है ना, तब उसको हम बेस्ट काउंसलिंग बोलते हैं, कि काउंसलर सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है उसको। काउंसलिंग इज पॉसिबल इन ह्यूमरस एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट ओनली इसलिए क्योंकि घर पे आपका ऑलरेडी दिमाग खराब है, और वहां जाके भी आपका दिमाग ही खराब होना है, तो फिर क्या ही जाना काउंसलर के पास, राइट। सो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो एक हंसी खुशी ह्यूमरस एनवायरनमेंट, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, जो आपका मन कर रहा है आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको वाइब आ रही है पॉजिटिव, सो वो सारा एनवायरनमेंट यहाँ पे मैटर करता है। काउंसलिंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेल्फ गाइडेंस। काउंसलिंग जब खुद, अभी तो ये बोला ना हमने कि बेस्ट काउंसलिंग कब होगी, जब काउंसली अपना डिसीजन खुद बना रहा है। तो काउंसलिंग कंप्लीट कब मानी जाएगी? जब वो सेल्फ गाइड कर रहा है उसको। ठीक है। सो कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड है काउंसलिंग? सेल्फ गाइडेंस के ऊपर बेस्ड है, कि काउंसली अपने आप को खुद ही गाइड कर रहा है, वहां पे सिर्फ एक फैसिलिटेटर या उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देने का काम काउंसलर कर रहा है। लेकिन काउंसलिंग जो टर्म है उसको हम गाइडेंस, टीचिंग, इंटरव्यू इनके साथ रिप्लेस करके यूज नहीं कर सकते, सब्सटीट्यूट की तरह हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि काउंसलिंग एक एस्पेक्ट है गाइडेंस का, कंप्लीट गाइडेंस नहीं है।
ठीक है जी। सो ये हमने तीनों टॉपिक्स आज कवर कर लिए हैं बेसिक। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।